प्यारे बच्चों नमस्कार। मैं कृष्णकांत त्रिपाठी अपने चैनल में आपका स्वागत करता हूं। कक्षा 12 गणित में हम लोग प्रश्नावली 10.3 के 7 सवाल कर चुके थे। देखते हैं 8वां सवाल। 8वां सवाल हमारा है, दो सदिशों ए और बी के परिमाण ज्ञात कीजिए। परिमाण ज्ञात करने हैं। यदि इनके परिमाण समान हैं और इनके बीच का कोण 60 अंश है तथा इनका अदिश गुणनफल 1/2 है, तो परिमाण समान दिए गए यानी कि मॉड ए बराबर मॉड बी। बीच का कोण थीटा दिया गया है 60 अंश। अदिश गुणन क्या होता है? ए डॉट बी बराबर 1/2 दिया गया है। तो हमें मालूम है कि ए डॉट बी सूत्र क्या होता है? मॉड ए इंटू मॉड बी, और उनके बीच का कोण अगर थीटा है तो कॉस थीटा। अब ये तो हमको 1/2 दिया गया है, ये दोनों बराबर दिए गए हैं, तो हम बी की जगह भी ए लिख सकते हैं, थीटा की जगह 60 अंश लिख देंगे। तो इससे क्या पता चल गया कि 1/2 ये हो गया मॉड ए स्क्वायर। cos 60 का मान कितना होता है? 1/2। 1/2 1/2 कैंसिल, यानी कि मॉड ए स्क्वायर बराबर आ गया 1। मॉड ए स्क्वायर बराबर आ गया 1। तो ए बराबर कितना हो जाएगा? ए बराबर हो जाएगा 1, क्योंकि परिमाण कभी माइनस में तो निकलता नहीं है। और इतना ही हो जाएगा परिमाण बी, क्योंकि ए और बी आपस में बराबर है। तो परिमाण कितना हो गया? 1 हो गया। 9वां सवाल हमारा है, यदि एक मात्रक सदिश ए, मतलब ए एक मात्रक सदिश है। मात्रक सदिश का मतलब क्या हुआ कि ए का परिमाण 1 है, के लिए वेक्टर ए माइनस वेक्टर एक्स माइनस वेक्टर ए डॉट वेक्टर एक्स प्लस वेक्टर ए बराबर 12। तो एक्स का परिमाण बताना है। तो अगर इनका डॉट प्रोडक्ट निकालें तो क्या हो जाएगा? एक्स डॉट एक्स प्लस एक्स डॉट ए माइनस ए डॉट एक्स माइनस ए डॉट ए, ये बराबर हो गया 12। अब हमें मालूम है कि एक्स डॉट ए और ए डॉट एक्स बराबर, ये हो गया मॉड एक्स स्क्वायर, ये हो गया मॉड ए स्क्वायर बराबर 12। अब ए का मान तो 1 दिया है, तो इसकी जगह पे तो एक्स स्क्वायर लिख देंगे। यहाँ पे 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, तो मॉड एक्स स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा? 12, माइनस का उधर जाएगा 13 हो गया। तो मॉड एक्स अगर हम निकालेंगे तो कितना हो जाएगा? √13। यही आंसर हो गया। अगर सवाल समझ में आ रहे हैं तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। बेल आइकन ज़रूर दबा दीजिए ताकि मैं वीडियो डालूं और आपको नोटिफिकेशन प्राप्त हो जाए। सवाल नंबर 10 इस प्रकार से है, यदि वेक्टर ए बराबर 2i प्लस 2j कैप प्लस 3k कैप, वेक्टर बी बराबर -i कैप प्लस 2j कैप प्लस k कैप और सी वेक्टर बराबर 3i कैप प्लस j कैप इस प्रकार हैं कि a प्लस लेमडा बी वेक्टर सी वेक्टर पर लंब है, तो लेमडा का मान ज्ञात कीजिए। अब पहले तो दिया गया है कि a प्लस लेमडा बी ये लंब है सी पर, तो पहले तो हमें a प्लस लेमडा बी का मान मालूम होना चाहिए। तो a है 2i प्लस 2j प्लस 3k और फिर b में लेमडा का गुणा कर दें -i प्लस 2j प्लस k, ये हो गया। तो कैसे ये ज्ञात करेंगे? i का गुणांक 2, इधर i का गुणांक कितना हो जाएगा? माइनस लेमडा, फिर 2 इधर j का कितना गुणांक हो जाएगा? 2 लेमडा, लेमडा का गुणा होगा ना, तो j कैप प्लस यहाँ पे k कैप का गुणांक 3 है, यहाँ k कैप का गुणांक लेमडा है। ये हो गया a प्लस लेमडा बी। अब ये जो आया है हमारा नया वेक्टर, ये सी पर लंब है। a प्लस लेमडा बी और सी,
परस्पर लंबवत हैं तो क्या बताया गया था, अगर दो वेक्टर परस्पर लंबवत हैं तो क्या होगा, उनका अदिश गुणन 0 होगा। तो अदिश गुणन मतलब डॉट प्रोडक्ट, यानी कि a प्लस लेमडा बी, ये हमारा एक सदिश हो गया। डॉट c बराबर क्या होना चाहिए, 0। तो a प्लस लेमडा बी का मान ये है 2 माइनस लेमडा इंटू आई कैप, 2 प्लस 2 लेमडा इंटू जे कैप प्लस 3 प्लस लेमडा इंटू के कैप। डॉट सी वेक्टर ये दिया गया है 3i कैप प्लस जे कैप, अब ये 0 होना चाहिए। अब इसको कैसे निकालेंगे, डॉट प्रोडक्ट कैसे निकालते हैं, आई का आई के साथ गुणा, यानी कि 3 और 2 माइनस लेमडा, जे का जे के साथ गुणा 2 प्लस 2 लेमडा, और यहाँ तो 1 है तो इंटू 1, आगे के है नहीं इसमें 0 है तो ये के का गुणांक क्या हो जाएगा 0, 0 से किसी में गुणा करेंगे तो बराबर 0। अब गुणा कर दें तो 6 माइनस 3 लेमडा 2 प्लस 2 लेमडा बराबर क्या हो जाएगा 0। यहाँ क्या कर दिया हमने, आई का आई कैप के गुणांक से गुणा, 3 इसमें गुणा हो गया, जे कैप का जे कैप से गुणा हो गया। अब के कैप का गुणांक यहाँ इतना है, यहाँ पे 0 है, के कैप है नहीं, तो 0 से किसी में गुणा करेंगे तो 0 ही हो जाएगा। इसका अंदर गुणा कर दिया, 3 2 जा 6 माइनस 3 लेमडा, यहाँ 1 है तो उतना ही रहेगा। अब ये हो गया 6 प्लस 2 8 हो गया, और माइनस 3 लेमडा प्लस का 2 लेमडा, तो माइनस का लेमडा बचा बराबर 0। तो इससे आ गया लेमडा बराबर 8। तो यही हमको ज्ञात करना था, तो यही हो गया हमारा आंसर। 11वां सवाल हमारा है, दर्शाइए कि दो शून्येतर सदिशों ए और बी के लिए ए कैप जो ए वेक्टर है उसका मापांक इंटू बी वेक्टर प्लस बी का मापांक इंटू ए वेक्टर, और ए वेक्टर फिर बी ए वेक्टर का मापांक बी वेक्टर माइनस बी वेक्टर का मापांक इंटू ए वेक्टर, ये क्या है, परस्पर लंबवत है। तो हमको क्या दिखाना है, ये परस्पर लंब होंगे तो इनका डॉट प्रोडक्ट 0 होना चाहिए। तो इनका कर देते हैं, डॉट प्रोडक्ट निकाल लेते हैं। इसका यहाँ करेंगे तो ए कैप ए स्क्वायर हो जाएगा, और बी कैप बी वेक्टर डॉट बी वेक्टर हो जाएगा। फिर आगे माइनस इसमें गुणा करेंगे तो मापांक फिर वेक्टर फिर बी का मापांक फिर वेक्टर प्लस, अब इसका यहाँ गुणा कर दें तो क्या होगा, बी कैप ए कैप डॉट ए का मापांक बी वेक्टर, और फिर आगे गुणा करें तो बी का मापांक बी स्क्वायर, और फिर ए डॉट ए हो गया, ये आ गया मान। तो ये हो गया ए स्क्वायर और बी डॉट बी का मापांक, ये भी बी का मापांक हो गया। अब देखो ये ए वेक्टर और ए का मापांक, बी वेक्टर बी का मापांक, प्लस माइनस में लिखे कैंसिल, माइनस बी का मापांक डॉट ए का मापांक, ये भी वर्ग हो गया। तो डॉट में तो दोनों ही बराबर, ए डॉट बी बराबर बी डॉट ए, तो ये भी बराबर हो गया। तो आंसर क्या आ गया, 0 आंसर आ गया। तो इसका मतलब ये सदिश परस्पर लंब है। 12वां सवाल हमारा है कि यदि ए डॉट ए बराबर 0 और ए डॉट बी बराबर 0 तो सदिश बी के बारे में क्या निष्कर्ष निकाला जा सकता है। अब हमको दिया है ए डॉट ए बराबर 0, ए डॉट ए वेक्टर बराबर 0, तो ये क्या हो गया, सदिश वर्ग बराबर मापांक वर्ग बराबर 0। तो इससे क्या आ गया कि ए का मापांक 0 है, यानी कि वेक्टर ए 0 है। किसी सदिश का मापांक 0 है तो इसका मतलब वो सदिश भी 0 है।
शून्य सदिश का ही मापांक शून्य होता है। अब वेक्टर ए 0 आ गया, इससे हम ये भी कह सकते हैं कि वेक्टर ए 0 है। अब ए डॉट बी भी 0 है, यानी कि ए का मापांक बी का मापांक इंटू कॉस थीटा बराबर 0। तो यहाँ पे ये तो 0 आ जाएगा, 0 का किसी में गुणा होगा तभी तो आंसर 0 आएगा। तो यानी कि ए ही इसको 0 कर रहा है, तो इसका मतलब क्या हुआ, बी की जगह पे कुछ भी हो सकता है। तो बी वेक्टर कोई भी सदिश हो सकता है, इससे यही तो निकलता है निष्कर्ष, कोई भी सदिश हो सकता है। क्यों हो सकता है, क्योंकि हम जानते हैं कि शून्य का अगर किसी में गुणा हो जाता है तो वो संख्या पूरी शून्य हो जाती है। तो ये बी ए पहले ही से 0 दिया गया है, तो ए जब रख देंगे ए की जगह पे 0 तो वो सबको 0 कर देगा यहाँ पे, तो इसलिए वेक्टर बी का मान कुछ भी हो वो 0 ही हो जाएगा, 0 से गुणा होके। 13वां सवाल हमारा कह रहा है कि ए बी सी मात्रक सदिश इस प्रकार हैं कि ए प्लस बी प्लस सी बराबर 0, तो ए डॉट बी डॉट सी डॉट ए का मान ज्ञात कीजिए। यानी कि मात्रक सदिश है, यानी कि ए का मापांक बी का मापांक सी का मापांक ये सभी कितना है, 1 के बराबर है, और ये हमको कंडीशन दी हुई है। तो इससे अगर हम निकालें तो ए प्लस बी बराबर उधर कर दें सी को, तो सी माइनस में चला जाएगा। अब अगर दोनों तरफ ए वेक्टर से गुणा कर दें, दोनों तरफ ये समीकरण 1 हम लिखे दे रहे हैं, ए वेक्टर से गुणा करने पर कर देते हैं, ए डॉट ए प्लस बी बराबर माइनस ए डॉट सी हो जाएगा। तो ये हो गया ए डॉट ए प्लस ए डॉट बी बराबर माइनस ए डॉट सी। ए डॉट ए हो गया ए मॉड ए का स्क्वायर प्लस ए डॉट बी, और इसको इधर ले आए तो प्लस का हो जाएगा ए डॉट सी बराबर 0। अब ए स्क्वायर यानी कि इसका मापांक तो 1 दिया है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि ए डॉट बी प्लस ए डॉट सी बराबर इसकी जगह पे 1 रख देंगे, 1 का वर्ग 1 ही होगा, तो उधर जाएगा तो माइनस का 1 हो जाएगा। ये समीकरण 2 डाले दे रहे हैं। अब समीकरण 1 जो है के दोनों पक्षों में बी वेक्टर से गुणा करने पर, बी वेक्टर से गुणा कर देते हैं, तो बी डॉट ए प्लस बी बराबर माइनस बी डॉट सी। तो ये क्या हो जाएगा, बी डॉट ए यानी कि ए डॉट बी बराबर ही होते हैं, तो ए डॉट बी प्लस बी ये हो जाएगा बी स्क्वायर बराबर माइनस बी डॉट सी। या इससे क्या हो जाएगा, ए डॉट बी और इसको उधर ले जाएंगे तो प्लस का हो जाएगा बी डॉट सी, और ये बी स्क्वायर इधर ले आएंगे तो माइनस का होगा, और उसका मापांक 1 है, तो 1 ये समीकरण हो गया 3। अब समीकरण 1 के दोनों पक्षों में सी वेक्टर से गुणा करने पर तो क्या हो जाएगा, ए सी डॉट ए प्लस बी बराबर माइनस सी डॉट सी। तो ये हो जाएगा सी डॉट ए और सी डॉट बी उसको लिख देते हैं बी डॉट सी, और सी डॉट सी हो गया सी स्क्वायर। तो इससे क्या आ गया, सी डॉट ए प्लस बी डॉट सी बराबर -1, ये हो गया 4। अब देखो 2 3 4 इनको जोड़ देते हैं, समीकरण 2
प्लस समीकरण 3 प्लस समीकरण 4। तो आपको क्या करना क्या है, जो हमको कंडीशन दी हुई है उसमें एक एक करके तीनों सदस्यों से गुणा करना है। ये जो कंडीशन दी हुई है इसमें, इससे हमने ये निकाल लिया और इससे पहले ए वेक्टर से गुणा कर दें, फिर बी वेक्टर से गुणा कर दें, फिर सी वेक्टर से गुणा कर दें, तब हमको प्राप्त क्या हो जाएगा, ये 3 समीकरण प्राप्त हो जाएंगे। ए डॉट बी ए डॉट सी, ए डॉट बी डॉट सी डॉट ए बी डॉट सी, ये सब -1 के बराबर है। अब देखो इनमें क्या है, ए डॉट बी यहाँ पे है, ए डॉट बी यहाँ पे है, 2 बार हो गया। ए डॉट सी और सी डॉट ए बराबर ही होते हैं तो दोनों 2 बार हो गए। बी डॉट सी 2 बार हो गए। तो अगर हम इनको जोड़ेंगे तो हमको क्या मिलेगा, सब 2 बार मिल जाएंगे। क्या, ए डॉट बी प्लस बी डॉट सी प्लस सी डॉट ए। और ये -1 कितनी बार है, 3 बार, तो -3 हो जाएगा। तो हमसे पूछा गया ए डॉट बी प्लस बी डॉट सी प्लस सी डॉट ए का मान पूछा गया, तो 2 को उधर कर दें तो -3/2, यही हो गया हमारा आंसर। आगे के सवाल अगले वीडियो में देखेंगे। धन्यवाद।